नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आपका। बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे से। और जैसा कि पांडे जी हमें बता रहे थे पार्टी के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र के बारे में, इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। हम बातचीत कर रहे थे नैतिक पार्टी के घोषणा पत्र की, और जैसा कि आपने हमें बताया कि पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना, जन जन की तरक्की करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण करना। इसके अलावा पार्टी के घोषणा पत्र के अहम मुद्दे क्या हैं? घोषणा पत्र में आप चाहे जितनी समस्या लिख सकते हैं और लिख के कह दीजिए कि हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। समस्याओं का समाधान करने के लिए लिख देना पर्याप्त नहीं है। ये अगर ऐसा कोई करता है, बहुत सी राजनीतिक पार्टी 40 समस्याएं ले देती हैं और कहती हैं हम सब समस्याओं का समाधान करेंगे, उनका घोषणा पत्र तैयार हो गया। ये सब झूठ का पुलिंदा है, ये संभव नहीं है। घोषणा पत्र का मतलब ये है कि राजनीतिक पार्टी जो है वह देश को, समाज को, व्यक्ति को किस दिशा में ले जाना चाहती है। नैतिक पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है उस घोषणा पत्र में यही दर्शाता है। हमने एक आधार बनाया कि कौन से मूलभूत आधार है जिस पर हमने घोषणा पत्र को तैयार करना चाहिए, कौन से मूल आधार है जो एक दिशा दे रहे हैं, कौन से मूल आधार है जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इसी दृष्टि से हम लोगों ने जो अपना घोषणा पत्र का आधार बनाया है उसमें पहला आधार है कि भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना। दूसरा आधार हमने बनाया है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनको, और इसके साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो इन संस्थाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। तीसरी हमारी महत्वपूर्ण बात है कि जन जन की तरक्की करना। चौथा आधार है हमारा कि साधन और सुविधा, क्योंकि तरक्की बिना साधन सुविधा उपलब्ध कराए नहीं हो सकती है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण आधार है वो ये है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। तो ये जो 5 आधार है, इस पर पूरा हमारा घोषणा पत्र आधारित है। इन्हीं 5 आदर्शों को, इन्हीं 5 लक्ष्यों को सामने रखकर हमारे नैतिक पार्टी द्वारा सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं और उन्हीं कार्यक्रमों को हम लागू करेंगे। आज देश किस ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां कि हमको मुकाबला करना है अमेरिका और चीन में, और अमेरिका और चीन से जब हम मुकाबला तभी कर पाएंगे जब देश को एक ठोस आधार पर खड़ा करेंगे। देश की और पूरी जो जन जन के लोग हैं, हमारे देश में जितने नागरिक हैं, उनको एक योग्य बनाएंगे, उनको इस लायक बनाएंगे कि वो हमारी जो क्षमता है, देश की क्षमता है, उसको 10 गुना बढ़ा सकें, जागरूकता के साथ बढ़ा सकें, ईमानदारी से आगे बढ़ा सकें। तो जब मुकाबले में हमें देखना पड़ेगा कि किससे मुकाबला करना है, ऐसे जिससे मुकाबला करना है उसी के अनुरूप अपने को मजबूती से हमको देश को तैयार करना है। और ये मजबूती से देश तभी तैयार होगा जब स्पष्ट लक्ष्य होंगे, स्पष्ट पार्टी की दिशा में देश को ले जाना चाहती हैं वो स्पष्ट होगा, और नागरिकों को कितना शक्तिशाली बनाना चाहती हैं तब वो देश आगे बढ़ पाएगा। किसी को चुनाव में मुफ्त में चीज़ों को बांटने से ये राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगी, वो उससे कुछ देश में नहीं होने वाला, ना देश आगे बढ़ेगा बल्कि वो देश पीछे ही जाएगा। आप बार बार यही कह रहे हैं कि नैतिक पार्टी का उद्देश्य है कि सभी की समस्याओं का निराकरण करना, जबकि ज्यादातर पार्टियां जातिवादी राजनीति पर ध्यान देती है और किसी एक जाति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े वादे करती है। तो ऐसे में उस जाति विशेष का व्यक्ति क्या उस पार्टी को छोड़ के नैतिक पार्टी के घोषणा पत्र की ओर ध्यान देगा?
चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार 30% लोगों का कहना है कि वो अब जातिवाद के आधार पर वोट नहीं देंगे और न देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। अभी तक पिछले चुनावों की जो स्थिति थी उसमें 90 से 95% लोग जात के आधार पर वोट देते थे और बहुत थोड़े से लोग होते थे जो कि जात से हट के अपना वोट देते थे। तो ये 30% एकदम से लोगों का ये कहना कि हम जात पर के आधार पर वोट नहीं देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में शुरू हो गया है। इसके अलावा आज जो 8 और 10 साल में एक जो पीढ़ी तैयार होगी जो ऐसे स्कूलों में पढ़ रही है जहाँ की मॉडर्न एजुकेशन है, वहाँ बहुत जातिवाद वगैरह का कोई प्रभाव नहीं है, तो 8-10 साल में एक ऐसी पीढ़ी तैयार इस देश में हो जाएगी। तो मैं वो ऐसी पीढ़ी है जो कि तरक्की करना चाहती है, वो ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो इन चीज़ों पर जातिवादी और सांप्रदायिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा उसका ध्यान नहीं है, बल्कि वो बहुत से तो ऐसे हैं जो जात के बारे में जानते भी नहीं है जब तक कि उनको बहुत व्यापक रूप से जात के बारे में समझाया जाए या उनको कन्विंस किया जाए। अभी जनता ने पहले गुंडों को बहुत वोट देती थी, लेकिन पिछले चुनाव का ये प्रमाण है कि इन जनता ने गुंडों को बाहर किया। अब थोड़े बहुत 2-4-10 गुंडे बच गए होंगे, मैं समझता हूँ इस चुनाव में उसको भी बाहर कर देंगे। तो जिस तरह से गुंडों को जनता ने बाहर किया, बदमाशों को बाहर किया, माफिया को बाहर किया, उसी तरह से अब स्थिति बन रही है कि बहुत जल्द लोग जातिवादी नेताओं को बाहर करेंगे और ये चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। और मैं समझता हूँ कि 1-2 चुनाव के बाद तो बिल्कुल जाति के नाम पर वोट मांगने वालों की वही दशा होगी कि वो अपना मुँह छिपाते हुए घूमेंगे। जात के नाम पर जो वोट मांगेगा उसको एक तरह से अपने को ही हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। तो ये जात के नाम पर आज जो अपने को बड़ा गौरव महसूस करते हैं, ये लोग जात का नाम लेने पर हीन भावना से ग्रसित होंगे और नैतिक पार्टी उसी दिन का इंतजार कर रही है। और जितना बदलाव, अगर 30% जो जनता बदलाव वही नैतिक पार्टी के साथ है तो नैतिक पार्टी बहुत सारे चुनाव की सीट जीत लेगी। लेकिन अगर नहीं भी, अगर पूरे के पूरे 30% एक साथ खड़े होते हैं, आने वाले समय में तो पूरे के पूरे खड़े हो जाएंगे और हम अपने काम से, अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से उनको विश्वास पैदा करेंगे जनता में। जनता को चाहिए विश्वास। जनता को अगर जिस दिन ये विश्वास जम जाएगा कि, क्योंकि जनता तो तरक्की चाहती है, उसको ये विश्वास जम जाएगा कि बिना जातिवादी राजनीति के, बिना सांप्रदायिक राजनीति के उनकी तरक्की बेहतर हो सकती है, तो वो साथ देगी। और हम लोग ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता का विश्वास हम जीतेंगे और ये बताएंगे कि बिना जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति से उनकी तरक्की 10 गुना जो आज है उसे 10 गुना हम करा सकते हैं। तो निश्चित रूप से नैतिक पार्टी के साथ जनता खड़ी हो जाएगी। जातिवादी राजनीति से दूर जन जन की तरक्की की राजनीति करना चाहती है नैतिक पार्टी। और जैसा कि हमें पांडे जी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि देश धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है, नई पीढ़ी इस बात को समझ रही है कि उसे एक ऐसी पार्टी के नेतृत्व की आवश्यकता है जो जाति की नहीं बल्कि देश की तरक्की की बात करे। इसी मुद्दे पर आगे भी बातचीत करेंगे, तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जनता, जय जनता, जय जनता। नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7:50